हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपनी अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 में गणित। पिछली क्लास में हमने आपको कुछ प्रश्न करके दिए थे। आज उन्हीं प्रश्नों को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको सवाल नंबर 10 तक सॉल्व करके बता दिया था। आज हम सवाल नंबर 11 की बात करेंगे और कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया जाएगा। फाइनली हम लोग अपनी प्रश्नावली के अंतिम छोर की ओर बढ़ चुके हैं। 2 4 10 सवाल और हैं। देखिएगा, सवाल कह रहा है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस √2 sin x। सिद्ध कीजिए। यानी आपको इतना सॉल्व करना है, सॉरी इतना प्राप्त करना है इसको सॉल्व करके। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स जो है वो तो आपके सामने ही है। देखिएगा, हम इसे कर क्या सकते हैं। तो क्या हम 3π/4 को π/2 प्लस π/4 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। सेम कंडीशन। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिएगा, इसे हम लिखेंगे cos π/2 प्लस π/4 प्लस एक्स। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे। 4 आएगा, 4 में 2 से भाग करेंगे, 2 बार जाएगा। 4 से 1 में भाग कर 4 से 4 में भाग करेंगे, 1 बार जाएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3π/4 यानी इतना आ जाएगा। सेट है भाई। जब इतना आ गया, अब इसको भी तो उसी प्रकार लिख सकते हैं। cos π/2 प्लस π/4 माइनस एक्स। क्लियर? चलिए अब हम इतने को क्या कर दें, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। π/4 प्लस एक्स को ए, π/4 माइनस एक्स को बी। तो अब हम जानते हैं कि पाई का मान 180 होता है, तो 180 में 2 से भाग करेंगे 90। तो cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। cos 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ठीक है, यानी इसको हम लिखेंगे क्या? अगर इसे हम चाहें तो एक लाइन में लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा की वैल्यू π/4 प्लस एक्स माइनस, ये तो पहले से माइनस में है। हम जानते हैं कि cos 90 माइनस प्लस थीटा बराबर क्या होता है? cos 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। और ये पहले से माइनस में, ये माइनस में आएगा, माइनस साइन π/4 माइनस का एक्स आएगा। यह माइनस इस माइनस से क्या करेगा? कैलकुलेट करेगा। तो यह हो जाएगा हमारा माइनस, अभी तो सीधा सीधा माइनस साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? साइन ए इंटू cos बी प्लस cos ए इंटू साइन बी। ये तो हो जाएगा इसका, इसका इसका भाई माइनस, और यह माइनस 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 क्या हो गया? प्लस। अब यहाँ पर भी तो साइन ए माइनस बी हुआ, जैसे यहाँ पर साइन ए प्लस बी था, यहाँ पर साइन ए माइनस बी हुआ। तो साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है? साइन ए इंटू cos बी माइनस cos ए π/4 इंटू साइन बी। यह वैल्यू किसकी है? यह इसकी है। जब हमने इसको सॉल्व किया कितना मिला? जब हमने इसको सॉल्व किया तो यह मिला। मिला। चलिए अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे। इस ब्रैकेट को क्या कर दें? हटा दें। तो कुछ आपस में कट रहा है या जुट रहा है? कहीं ना कहीं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। ऐसे तो पूरा का पूरा कट जाएगा। नहीं, पूरा पूरा नहीं कटेगा। देखिएगा, हमने क्या किया, हमने साइन माइनस साइन π/4 प्लस एक्स को साइन ए प्लस बी पर तोड़ दिया। साइन π/4 माइनस एक्स को साइन ए माइनस बी पर क्या कर दिया? तोड़ दिया। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है? तो साइन ए इंटू cos बी माइनस cos ए साइन बी। और
साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। क्लियर। तो साइन पाई बाई 4 इंटू कास एक्स, साइन पाई बाई 4 इंटू कास एक्स जो है कटेगा किससे, यह वैल्यू प्लस में है और यहाँ पर क्या है, माइनस में है ना। इस हिसाब से तो भाई यहाँ पर भी प्लस और माइनस है। एक मिनट, डिस्कलर कहाँ हो रहा है भाई। साइन, हमारे कहने का मतलब यह जो है ना माइनस साइन पाई बाई 4 इंटू कास एक्स, इसको जब हमने साइन सॉल्व किया, यह माइनस तो पूरा है ना भाई, पूरा का पूरा जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो चिन्ह भी बदलेगा। यह माइनस जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, यह भी प्लस किसमें बदल जाएगा, माइनस में। ठीक है, चलिए अभी मामला सेट है, देखिएगा यह माइनस शुरू से चला हुआ आ रहा है यहाँ से ही, और यह बाकी चीज़ें यहाँ से है। ठीक है, हमने क्या किया, कास पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस कास सॉरी प्लस एक्स, यानी इसको हमने ए मान लिया, इसको क्या मान लिया, बी। अब हम जानते हैं कास 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कास 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था, एक माइनस अंदर, तो अंदर वाला बाहर वाले से गुणा हुआ तो क्या हुआ, प्लस हो गया। यहाँ पर तो कोई अंदर बाहर नहीं था तो माइनस का माइनस रख दिया हमने। अब हम जानते हैं इस माइनस को हटाओ। अब हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कास बी माइन प्लस प्लस, अभी फिलहाल के लिए रखते हैं प्लस। हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब यह बाहर प्लस है, जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे, इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, हटाएंगे तो बाहर वाला प्लस अंदर वाले बाहर वाला माइनस अंदर वाले प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। क्या करेगा, माइनस। ठीक है, जब माइनस हुआ यह वैल्यू तो यहाँ पर है, यहाँ पर तो पहले से इंटू इंटू क्या हुआ, मतलब माइनस माइनस से प्लस हो गया, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। ठीक है, यह माइनस कास ए इंटू साइन बी यहाँ पर भी है, माइनस कास ए इंटू साइन बी यहाँ पर भी है, तो यह दोनों तो जुट जाएगा, बचा हुआ यह जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो बचेगा हमारे पास माइनस का 2 कॉस पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। अब cos पाई बाई 4 यानी cos 45 अंश का मान कितना होता है, तो 1/2 में 2, cos 45 अंश कितना होता है, तो माइनस का 2 गुणे 1/√2 इंटू साइन एक्स। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यह भी 2 यह भी 2, ऊपर माइनस का नीचे प्लस का, बस नीचे रूट है ऊपर रूट नहीं है, तो परमेयीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, परमेयीकरण। जाहिर सी बात है कि ये नीचे वाला ऊपर वाले से तो कटेगा, नीचे वाला ऊपर वाले से तो कटेगा। जब परमेयीकरण करेंगे तो यह √2 में √2 का गुणा होगा तो खाली 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, लेकिन माइनस तो बचेगा ना। यानी यह जब इससे काटेंगे ना, ऊपर हमारे पास बचेगा माइनस का √2 साइन एक्स, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यही वैल्यू हमें क्या करनी थी भाई, प्रूफ करनी थी। चेक कर लो, सेम कंडीशन, यही चीज़ आया जो यहाँ पर आया वही यहाँ पर हमने कैसे किया, तो हमने कुछ नहीं किया, पहले जो ये 45 अंश से कास 45 अंश का मान रख दिया, इस कास 45 अंश के मान में करड़ी में 2 का गुणा ऊपर और 2 का गुणा नीचे किया। करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 से करेंगे तो करड़ी से करड़ी कैंसिल आउट हट जाएगी, बचेगा 2, इस 2 से यह 2 कट गया, तो ऊपर वाला जो करड़ी में 2 था वो कहाँ है, ऊपर ही रहेगा, माइनस का माइनस बचा हुआ है, तो आ गया -√2 साइन एक्स। क्लियर। चलिए एक बार फिर से देखिएगा, सवाल कह रहा है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स बराबर -√2 साइन एक्स। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 3π/4 को हम लिख सकते हैं π/2 प्लस π/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 और 4 का लसर लेंगे, 4 आएगा, 4 में 2 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे 2π अपान 4, अब 4 में 4 से भाग करेंगे 1, 1 का गुणा करेंगे पाई यानी पाई, 2π प्लस 1π यानी 2π और 1π जोड़ेंगे 3π यानी 3π/4 आ जाएगा, यानी 3π/4 को हम π/2 प्लस π/4 लिख सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही चीज़ है। अब हमने क्या किया कि π/4 प्लस एक्स को ए मान लिया,
पाई बाई 4 माइनस एक्स को क्या मान लिया, बी मान लिया। अब हम जानते हैं कि कास 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कास 90 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। माइनस बाहर पहले से है, माइनस अंदर भी आएगा तो अंदर वाला माइनस बाहर वाले माइनस से क्या हो जाएगा, गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा साइन। यहाँ पर माइनस बाहर है, किसी से गुणा नहीं हुआ तो माइनस का माइनस पड़ा। अब साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी, प्लस यहाँ पर प्लस रहेगा, इस माइनस का जब ब्रैकेट हटाएंगे, इसको जब पूरा करेंगे तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा। लेकिन फार्मूला साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। माइनस की बात करें तो साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, तो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हुआ, कुछ बचा, माइनस 2 कास पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। तो कास पाई बाई 4 का मान यानी 45 अंश, करने में एक बटा करने में 2, सॉल्व किया, माइनस √2 साइन एक्स। क्लियर। चलिए हटाइए, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, बनाइएगा इसके साथ। बात करेंगे सवाल नंबर 12 की। कौन से सवाल की, 12। देखिएगा क्या कह रहा है अगला सवाल। ये था हम लोगों का 11। अब हम बात करेंगे 12 की। चेक कर लेते हैं भाई कि 12 है क्या। ठीक है, कह रहे साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर साइन 2x साइन 10x। साइन स्क्वायर 6x साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर साइन 2x इंटू साइन 10x। सिद्ध करना है। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर साइन 2x इंटू साइन 10x। क्लियर। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो LHS है इसको सॉल्व करके हमें RHS प्राप्त करना है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कास स्क्वायर, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास 2x। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास 2x। ठीक है, या हम ऐसा करें कि इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग कर दें तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 साइन स्क्वायर एन एक्स बराबर 1 माइनस कास एन एक्स, 1 माइनस कास एन एक्स होगा। ठीक है, वहाँ से भी कर सकते हैं, यानी 2 का गुणा 2 का भाग करें फिर फार्मूला बनाएं, या चाहे तो हम जानते हैं कि साइन एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कास स्क्वायर थीटा बाई 2, वहाँ से भी हो जाएगा। तो जैसे आसान होता है हम वैसे करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें 2 का गुणा 2 का भाग कर लेते हैं और एक फार्मूला बना लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर एन एक्स बराबर 1 माइनस काश 2 एन एक्स, यानी हम क्या करेंगे, तो एक इसमें सबसे पहले 2 का गुणा व भाग करने पर, ठीक है, जब 2 का गुणा या 2 का भाग करेंगे तो 1/2 2 साइन स्क्वायर 6x माइनस 2 साइन स्क्वायर 4x इतना होगा। एक सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर एन एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एन एक्स बराबर 1 माइनस कास 2 एन एक्स। इसी फार्मूले की हम बात कर रहे हैं, 2 साइन स्क्वायर एन एक्स बराबर 1 माइनस कास 2 एन एक्स। ठीक है, तो जहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एन एक्स है यानी 6x है, वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कास 2 एन एक्स। ठीक है, बाहर वाले को जैसे का तैसे रखते हैं, हम बात अंदर वाले की कर रहे हैं। तो बाहर 1/2 का 1/2 ही रखते हैं, अंदर हो जाएगा 1 माइनस कास
1 माइनस कास 6×12 x माइनस, ये पहले से माइनस है तो ब्रैकेट में करेंगे 1 माइनस कास 4×8 x, ठीक है। 1 माइनस कास 12x माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस कास 18x, सॉरी 8x, ठीक है। तो अब माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1 और वह भी हो जाएगा 1, यानी इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो यह -1 हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा ना। 1/2 1 माइनस कास 12x माइनस 1 प्लस 8x। अब ये -1 + 1 से कैंसिल आउट, तो बचा हमारे पास माइनस कास 12x प्लस 8x। इसको सीधा कर दें, 1/2 कास 8x माइनस कास 12x। यहाँ फिर से एक फार्मूला बना कास सी माइनस कास डी का। कास सी माइनस कास डी बराबर क्या होता है, तो 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपान 2। यहाँ पर एक बार फार्मूला बना कास सी माइनस कास डी बराबर कास सी माइनस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपान 2। इस फार्मूले पर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी ये जो कास 8x माइनस कास 12x आया है, इसके लिए हम कास सी माइनस डी का फार्मूला क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, जो होता है 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपान 2। इस पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो चीज़ें खुद ब खुद क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी, दिख रहा है। चलिए अब हम बात करेंगे इसी चीज़ की। यहाँ से इसी फार्मूले पर जब रखेंगे तो डायरेक्टली हम, एक तो 1/2 बाहर है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम अंदर की बात करेंगे तो अंदर हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी, यानी सी का मान क्या है, सी हमारा 8 है, डी हमारा 12 है, यानी 8x प्लस 12x अपान 2 इंटू साइन डी माइनस सी यानी 12x माइनस 8x अपान 2। सॉल्व करेंगे 1/2 2 साइन 12 8 20, 20 में 2 से भाग करेंगे 10x इंटू साइन 12 में से 8 गया 4, 4 में 2 से भाग करेंगे 2, यानी 2x, ठीक है। अब ये जो 1/2 है और ये इंटू वाला 2 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इसको बाहर निकालेंगे, या इसे कट जाएगा, फाइनली बचेगा हमारे पास साइन, सीधा कर दें जैसा कि दिया हुआ है प्रश्न में, साइन 2x इंटू साइन 10x। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। यानी सवाल है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर साइन 2x इंटू साइन 10x। हमने क्या किया, 2 का गुणा हुआ भाग कर दिया, 2 का गुणा और भाग किया तो एक फार्मूला बना 2 साइन स्क्वायर nx बराबर 1 माइनस कास 2nx, क्लियर। यानी जहाँ पर 2 साइन स्क्वायर 6x था, वहाँ पर हम 1 माइनस कास 2nx के हिसाब से 1 माइनस कास 12x रखेंगे, जहाँ पर 4x था वहाँ पर 1 माइनस कास 8x रखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, या माइनस का 1 प्लस के 1 से कैंसिल आउट, बचेगा हमारे पास कास 12x प्लस माइनस कास 12x प्लस कास 8x। माइनस को बाद में, प्लस को पहले रखेंगे, तो एक फार्मूला बना कास सी माइनस डी, कास सी माइनस कास डी, अर्थात कास सी माइनस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपान 2। जब हम इस पर रखेंगे तो वैल्यू खुद ब खुद प्रूफ हो जाएगी, साइन 10x इंटू साइन 2x, सीधा कर दें साइन 2x इंटू साइन 10x, क्लियर। चलिए बनाइएगा स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
आइए देखते हैं अगले सवाल को। देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कास स्क्वायर 2x माइनस कास स्क्वायर 6x बराबर साइन 4x इंटू साइन 8x सिद्ध कीजिए। तो कहीं ना कहीं सेम पिछला ही प्रोसेस है, बस चीज़ें उल्टी हुई हैं। ठीक है, वहाँ पर साइन दिया था, कास पूछ रहा था, कास दिया, यहाँ पर कास दिया है, साइन पूछ रहा है। ठीक है, देखिएगा हम करेंगे क्या, यहाँ पर भी सेम एक फार्मूला है। सबसे पहले तो 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे ही। उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर लगेगा क्या। 2 का गुणा व भाग करने, 2 का गुणा व भाग करने पर, ठीक है, जब 2 का गुणा व 2 का भाग करेंगे तो 1/2, यानी भाग वाला तो बाहर रख लें, अंदर वाला रख देते हैं। 2 कास स्क्वायर 2x माइनस 2 कास स्क्वायर 6x। एक चीज जानिए कि एक नियम होता है, 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कास 2 थीटा। ठीक है, यह एक बेसिक सा रूल है। 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कास 2 थीटा। ठीक है, तो बस यही फंडा अपनाना है और चीज़ें खुद ब खुद अपने आप क्या होंगी, प्रूव होगी। देखिएगा 1/2, इसको लिखेंगे क्या, 1 प्लस कास 4x माइनस 1 प्लस कास 12x। ओके, 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कास 2 थीटा, यानी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1 प्लस कास 4x माइनस 1 प्लस कास 12x। ओके, फिर से जब ब्रैकेट हटाएंगे हम यहाँ पे, ये हमारा +1 -1 कैंसिल आउट, तो बचा क्या, फिर से वही c प्लस डी क्रिएट हुआ, कास 4x माइनस कास 12x। फिर से पिछला वाला फार्मूला साइन सी, सॉरी कास सी माइनस कास डी, तो हमने सॉल्व किया था। तो इस बार फार्मूला ना रखते हुए हम डायरेक्टली मान रखते हैं 2 साइन सी प्लस डी 4x प्लस 12x अपान 2 इंटू साइन डी माइनस सी 12x माइनस 4x अपान 2। ओके, यानी कास सी माइनस कास डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपान 2। ओके, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2, 2 साइन 4 और 12 कितना हो जाएगा 16, 16 में 2 से डिवाइड करेंगे 8x। क्लियर, 8x, कहीं गड़बड़ हो रहा है, 2 4 6 8, सही है, 8 सिद्ध करना है ना, हाँ सही है, साइन 8x इंटू, यहाँ पर बात करेंगे तो 12 में से 4 गया 8, 8 में 2 से भाग करेंगे तो 4x, यानी साइन 4x। क्लियर, अब ये अंदर वाला 2 बाहर वाले 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या हमारे पास, जो हमें प्रूफ करना था। देखिएगा साइन 8x इंटू साइन 4x, इसको आप चाहो तो सीधा रख दो, साइन 4x इंटू साइन 8x, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। ठीक है, देखिएगा हमने क्या किया, जो सवाल दिया हुआ है, सवाल कह रहा है कास स्क्वायर 2x माइनस कास स्क्वायर 6x बराबर साइन 4x इंटू साइन 8x। 2 का गुणा हुआ भाग करने पर, जैसे ही हमने 2 का गुणा हुआ भाग किया तो हमें एक फार्मूला नजर आया, 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कास 2 थीटा, यानी 2 कास स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 4x, 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कास 2 थीटा के रूल से 1 प्लस कास 4x माइनस माइनस 2 कास स्क्वायर 6x, यानी ब्रैकेट में 1 प्लस कास 12x। अब इस माइनस को जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास फिर से एक फार्मूला क्रिएट हुआ, कास 4x माइनस कास 12x, यानी कास सी माइनस कास डी, जिसमें 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपान 2 होता है।
तो हमने सॉल्व किया तो हमें मिला 2 sin 8x इंटू कास, सॉरी 2 sin 8x इंटू sin 4x। बाहर वाला 2 अंदर वाले 2 से क्या हुआ, कैंसिल आउट। तो फाइनली बचा हमारे पास sin 8x इंटू sin 4x, जहाँ प्रूफ करना था sin 4x इंटू sin 8x। तो इंटू है तो आगे पीछे रख सकते हैं। तो फाइनली सॉल्व हुआ। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेंगे अगले क्लास में कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।